हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं के अंतर्गत जो गणित है आपका, उसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली 4.3 लेकर आया हूँ। तो बच्चों, ये जो प्रश्नावली आपकी 4.3 है, इस पर आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बहुत IMP 3 कंडीशन करवाने जा रहा हूँ, जिसके आधार पर आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे और 4 नंबर के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, ये थोड़ी IMP प्रश्नावली, इसको बहुत ध्यान से आपको और बहुत अच्छे समझ कर इसको करना है। तो आइए हम जानते हैं कि कंडीशन को क्या है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण दिया है और इस द्विघात समीकरण में आपको मूलों की प्रकृति बतानी है। सबसे पहले आपको क्या बतानी है, मूलों की प्रकृति की, किस तरह के ये मूल है आपको ये बताना है। तो मूलों की प्रकृति बतानी है, साथ में आपको ये बताना है कि अगर मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो बच्चों, आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जो आपका, अगर मैं बोलूँ कि जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, इसका मानक रूप यदि मैं आपसे पूछूं तो इसका मानक रूप आप मुझे बता सकते हो? मानक रूप, या मैं कहूँ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c और बराबर में क्या होता है आपका 0। मतलब x² के साथ जो वैल्यू आती है वो a का मान होता है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b का मान आता है, और c के साथ में जो यहाँ पर बिना x के, जो बिना चर के जो वैल्यू होती है वो c का मान होती है ना। बाकी ये आपका यहाँ पर x² और x यहाँ पर कौन सी राशि है? चर राशि। और ये जो रहेगी आपकी a b c, ये आपकी अचर राशि रहेगी ना। तो उम्मीद करता हूँ चर अचर आपको पता होगा, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझा भी रखा है। यदि आपको चर और अचर में अंतर नहीं पता है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हो। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर बस इसमें कंडीशन है कि कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यदि a का मान यहाँ पर 0 हो गया तो फिर ये द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं बचेगा, क्योंकि आपको पता है कि 0 का गुणा यदि मैं x² में करूँगा तो ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी और केवल बचेगा क्या? bx प्लस c बचेगा। और यहाँ पर देखो x की घात अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका? रैखिक समीकरण हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। तो यदि मैं इसके बराबर से 0 हटा लेता हूँ और ये लिखा रहा है आपका ax² प्लस bx प्लस c, तो फिर ये क्या है? ये फिर बहुपद है ना। तो किसी भी बहुपद को समीकरण बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बराबर में 0 लगाना पड़ता है। यदि इसके बराबर में अभी 0 है तो ये समीकरण, यदि मैं इसके बराबर में से यहाँ पर 0 हटा लेता हूँ तो फिर ये एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। और इसके पहले वाली जो यूनिट है अपनी 2 वाली, उसमें अपन ने बहुपद पढ़े थे, उसमें अपन ने द्विघात बहुपद पढ़ा था, यदि आपको याद हो तो, है ना। तो आप अभी यदि आपने बहुपद वाला वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहले जाइए, आप प्लेलिस्ट में डला हुआ है, वो बहुपद वाला वीडियो देख लीजिए ना। तो जब ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या आ जाता है? 0, तो ये बन जाता है आपका एक द्विघात समीकरण बन जाता है ना। बहुपद से क्या बन जाता है? ये समीकरण यदि बराबर में 0 आ गया था, है ना। तो इसकी 3 कंडीशन होती है। इसमें एक फॉर्मूला होता है विविक्त कर का, डिस्क्रिमिनेटर का, विविक्त कर का एक फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेटर d जिसको अपन बोलते हैं। वो फॉर्मूला याद रखना, b² माइनस का 4a और c, है ना। आपको b का मान भी मिल जाएगा, a का मान भी मिल जाएगा और c का मान भी मिल जाएगा। यदि आपको b² माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पर पता है तो आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको b का मान भी समीकरण से मिल जाएगा, a का मान भी मिल जाएगा और c का मान मिल जाएगा। बस यहाँ पर कंडीशन देखना, यदि b² माइनस 4ac का मान बड़ा आ जाए 0 से, है ना, ग्रेटर देन क्या आ जाए? 0, तो फिर इसके मूल की प्रकृति होगी वास्तविक मूल। कैसे मूल होंगे? वास्तविक मूल होंगे। और यदि वास्तविक मूल है तो अपन बोल देंगे कि अस्तित्व में है। फिर ये क्या है? अस्तित्व में है। तो सबसे पहले कंडीशन मिलती है, यदि b² माइनस 4ac का मान बढ़ा जाए किससे? 0 से। देखो 0 से बड़ा कब आएगा? जब सारी संख्या धनात्मक आए, है ना, धन में आए, जैसे धन का 1 आए, धन का 2 आए, धन का 3 आए ना, सारी की सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आए, है ना, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, इस तरह से यदि आए तो आप उसको बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये वास्तविक मूल है ना। फिर ये जब b² माइनस 4ac का मान, b² माइनस 4ac का मान बराबर हो जाए 0 के, किसके बराबर हो जाए? 0 के, फिर इसमें अपन क्या बोलेंगे? यदि आपका b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर आ जाए? 0 के बाद बराबर आ जाए, तो यहाँ पर मूल बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर कौन से मूल मिलेंगे? बराबर
मूल मिलेंगे। कौन से मूल मिलेंगे आपको? बराबर मूल मिलेंगे ना। तो ये वाली वैल्यू भी आपकी यदि बराबर मूल आए तो भी आप बोल सकते हो कि अस्तित्व में, ना तब भी आप इसको बोल सकते हो कि अस्तित्व में। अपन इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं। यदि आपकी जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर इसकी वैल्यू आ जाए, तो फिर अपन बोलेंगे कि ये बराबर मूल है, बराबर मूल मिलेंगे। तो ये जो दोनों कंडीशन बनी है, ये जो दोनों कंडीशन बनी है, इसमें आप बोल सकते हो कि ये अस्तित्व में है। ये क्या है? अस्तित्व में है। और जैसे ही यदि आपकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन आता है, छोटा आता है 0 से, है ना, क्या आता है? 0 से छोटा आता है, फिर आप इसमें बोल दोगे कि ये वास्तविक मूल नहीं है, फिर ये काल्पनिक मूल है। कैसे मूल है ये फिर आपको मिलेंगे काल्पनिक मूल मिलेंगे। कौन से मूल मिलेंगे? ये काल्पनिक मूल मिलेंगे ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जैसे ही क्या हो जाएगी? छोटी आ जाती है, लेस देन आ जाती है 0 से, मतलब जो सारी संख्या आपको क्या में मिलेगी? माइनस मिलेगी। ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, है ना, -1, -2, -3। तो ऋणात्मक मान जब भी मिलता है तो फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये आपके काल्पनिक मूल है, वास्तविक मूल नहीं है, और फिर ये अस्तित्व में नहीं है। इसको अपन बोल देंगे कि ये अस्तित्व में नहीं है। तो फिर इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। पहले देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको 3 कंडीशन पता होना चाहिए ना। उसने आपसे बोला है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मैंने मूलों की प्रकृति आपको बता दी है। 3 तरीके से अपन मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac करके यदि उसका मान 0 से बड़ा आए तो वास्तविक मूल है, उसका मान 0 के बराबर जाए तो बराबर मूल है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से छोटा जाए तो काल्पनिक मूल है। ये मैंने आपको मूलों की प्रकृति यहाँ पर बता दी है। तो मूलों की प्रकृति आपको पता है। यदि आपने मूलों की प्रकृति निकाल दी, फिर यदि मूलों का अस्तित्व हो तो अस्तित्व में 2 कंडीशन में आता है, एक वास्तविक मूल आ जाए और एक बराबर मूल आ जाए, तो अपन बोलेंगे कि अस्तित्व में। और अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर आप उनको ज्ञात नहीं कर सकते। और अगर आपको ये बात एक बार ये वैल्यू मिल जाती है, अस्तित्व में है, तो आप उन्हें ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इतना आपको याद रखना है। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पर दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का दिया है 5 और बराबर में दिया है 0। इसकी सबसे पहले हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर, फिर अपन तुलना करेंगे प्लस का bx और प्लस का c बराबर का इसे 0 से। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर आया, x स्क्वायर के स्थान पर तो क्या है आपका x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना a का मान, a बराबर यहाँ पर क्या लिखा है? a बराबर आपका लिखा रहा है 2, क्योंकि a के साथ में 2 है। फिर यहाँ b का मान देखो, b बराबर चिन्ह सहित लेना है। b का मान यहाँ पर आपको चिन्ह सहित माइनस का क्या लेना है? 3 लेना है। और c बराबर यहाँ पर क्या लेना है? c बराबर आपको यहाँ पर लेना है 5 लेना है। तो ये a, b और c की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गई है। अब इसकी प्रकृति निकालना है कि ये वास्तविक है कि बराबर है कि काल्पनिक है ना, कैसे मूल, इस तरह के अपने को देखना है। तो इसकी प्रकृति निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस मूल की प्रकृति निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रकृति यदि आपको निकालनी है तो इसमें वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू का भी पुट करनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आपका विविक्त कर वाला फॉर्मूला उसमें पुट करनी है। तो b का मान देखो, b का मान रखेंगे अपन, माइनस का 3 आया, उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना दिया है? 2 और इंटू c का मान कितना दिया है? 5। अब ये माइनस का 3 है और माइनस 3 का क्या किया है? होल स्क्वायर किया है। तो जब भी अपन क्या करते हैं यहाँ पर देखना, आप याद रखना, -3 का यदि आपको होल स्क्वायर निकालना है तो -3 का गुणा अपन काय में करेंगे? -3। तो माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 करेंगे, 3 तिया 9। तो इसका जब अपन वर्ग निकालेंगे तो वर्ग हमेशा याद रखना क्या आएगा आपका? प्लस का 9 ही आएगा। तो जब मैंने -3 का स्क्वायर किया तो सबसे पहले माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9 हो जाएगा, ये माइनस। 4 दूने 8 और 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 40। अब देखो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिली है, अगर मैं 9 में से 40 उठाऊंगा तो आपकी बड़ी संख्या 40 की है, माइनस की है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। यदि यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी होती है, देखो 9 छोटा है और 40 क्या है? बड़ा है, और 40 का है माइनस का है, नेगेटिव का है, तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा माइनस का 31 आएगा। क्या बचेगा आपका? माइनस का 31। तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया वो लेस देन 0 आया। क्या आया? ये लेस देन 0 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई वो ये ऋण में चली गई, ऋण में चली गई मतलब 0 से क्या आ गई? छोटी आ गई। तो ये कैसे मूल है? ये काल्पनिक मूल है। क्या लिख देंगे अपन इसको?
काल्पनिक मूल, और काल्पनिक मूल है तो अस्तित्व में नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे अपन अस्तित्व में नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हो आप अस्तित्व में नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, अस्तित्व में नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से आप कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इस साइड में लिख देता हूँ। काल्पनिक मूल आए तो आप लिख देना अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन एक पूरा हो जाता है, अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसा आ गया, ऋण में आ गया, माइनस में आ गया, और माइनस में आ गया मतलब जीरो से छोटा हो गया, तो लेस देन जीरो आ गया, लेस देन जीरो आ गया, तो अस्तित्व में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, तब तक मैं ये पूरा रफ कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। अब ये डायरेक्ट अपन इनका यूज़ करेंगे और आपको बताना है ना, ये मानक रूप वगैरह सब आपको पता होना चाहिए। अब अपन ये सारी जगह क्वेश्चन को हल करने में उपयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। अब अगला जो सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने को दिया है 3x स्क्वायर माइनस का 4√3 इंटू में जाएगा x और प्लस का 4 बराबर में कितना जाएगा 0। इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से। तो a की तुलना करेंगे, a का मान कितना दिया है 3, b का मान दिया है माइनस का 4√3 और c का मान यहाँ पर दिया है 4, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या किया अपन ने, 3x स्क्वायर माइनस का जो आपका दिया है 4√3x और प्लस का 4, इसकी तुलना अपन ने कर ली मानक रूप से। और मानक रूप क्या है आपका, मानक रूप क्या है आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है आपका 0 है। तो जब हम इससे तुलना करेंगे तो सबसे पहले वही अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है अपना, b स्क्वायर माइनस 4ac में आप वैल्यू रख दीजिए, है ना। तो b का मान देखो, b का मान क्या है माइनस का 4√3 और इसका होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान कितना है 3 है, और सी का मान कितना देगा, सी का मान यहाँ पर कितना दिया है 4 दिया है। अब देखो ये माइनस 4 इधर लिख देता हूँ ना, ये जो आपका माइनस का 4√3 है इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका 4√3 का कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है। माइनस के 4√3 का कितनी बार गुणा करना है अपने को, 2 बार गुणा। स्क्वायर करना है मतलब इसका कितनी बार गुणा करना है, 2 बार, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है मतलब 2 बार इसका अपने को गुणा करना है। तो पहले ऋण का गुणा ऋण से करेंगे तो ऋण क्या होता है धन, 4 का गुणा 4 से करो, 4 चुक कितना हो जाएगा 16 इंटू, जब √3 का गुणा √3 में करते तो 3 ही आता है, याद रख लेना। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ √3 का गुणा जब √3 में करते हैं तो कितना 3 ही आता है ना। √3 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा, है ना। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा ऊपर लिख दिया हो सकता है आपको समझ में नहीं आया। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ √3 गुणा √3 होता है तो बराबर आपका 3 ही आता है। तो ये जाएगा 16 गुणा 3 में कर दो, 16 कितना हो जाएगा आपका 48 आ जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 48 और माइनस ये जाएगा 4 तिया 12 और 12 चुक कितना हो जाएगा 48, और 48 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 0 बचेगा। तो देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के बराबर आ गई। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे b स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे अपन b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। तो 0 के बराबर आ गया तो इसको क्या लिख देंगे अपन, मतलब ये अस्तित्व में है और ये मूल बराबर है, बराबर मूल, और क्या है ये अस्तित्व में है। अगर अस्तित्व में है तो उसने बोला है अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना। तो अब वैल्यू निकालेंगे अपन, ये मिटा रहा हूं मैं, इसको आप अलग से याद रख लीजिए, लिख लीजिए ना। अब आपको क्या है कि इसका अस्तित्व में आ गया, बराबर आ गया, तो अपने को मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए फिर एक फॉर्मूला याद रखना आपको, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर लिख देंगे अपन b स्क्वायर माइनस का 4ac, और इस पूरे के बटे में जाएगा 2a। क्या जाएगा बेटा 2a। अब बस अपने को वैल्यू पुट करना है माइनस b। तो b का मान देखो यहाँ पर क्या है, b का मान अपने कितना आया था, b का मान आया था माइनस 4√3। तो ये जाएगा आपका माइनस, ब्रैकेट में b का मान लिख रहा हूँ माइनस का 4√3, यहाँ पे जाएगा प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया था 0 आया था।
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपको पता कितना है, तो 0 है, तो और बटे में जाएगा 2 और a का मान देखो यहाँ पर कितना है, a का मान यहाँ पर देखिए आप कितना आया है आपका, a बराबर यहाँ पर दिया है 3, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 3। अब देखो ये माइनस को गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, तो जाएगा प्लस का 4√3, ये प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो आया वो कितना आया 0, तो यहाँ पर रूट में लिख देंगे अपन, कितना लिख देंगे 0, और ये बटे में हो जाएगा आपका 3 दूने 6 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू सिर्फ अपने को मिलेगी 4√3 और बटे में कितना मिल जाएगी 6। अब 2 से काट देंगे इसको, 2 दूने 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ पर वैल्यू मिली 2√3 और अपन में क्या मिलेगी 3। अब देखो ये जो 3 कैसे आता है, 3 ऐसे आता है कि जब अपन √3 का गुणा √3 में करते हैं तो उसको 3, तो मैं 3 के बराबर इसको लिख सकता हूँ ना, ये 3 की जगह पे √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं अपन, तो ये जाएगा आपका 2√3 और बटे में जाएगा आपका √3 गुणा √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/√3, 2/√3। तो ये जो वैल्यू है आपकी 2/√3, ये इसके मान निकल जाएंगे x के, और मूल क्या है, बराबर है, मूल कैसे हैं आपके बराबर है, तो मूल यदि बराबर है, मूल यदि आपके बराबर में है तो अपन क्या बोलेंगे इसको, पहला मूल अपने को क्या मिला 2/√3, तो दूसरा मूल भी अपना क्या मिलेगा 2/√3, क्योंकि यहाँ पर मूल दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, दोनों मूल आप लिख देना 2/√3, 2/√3, ये दोनों मूल इसके निकल के जाएंगे, है ना, और दोनों आपके पॉजिटिव आएंगे, प्लस में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, है ना, तो इससे क्वेश्चनों को आप अच्छे से हल कीजिए और जुड़े रहिए आप अपने चैनल से फिजिक्स की आत्मा से। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।